अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज हमारे पास निसान किक्स ई पावर गाड़ी आई हुई है। इस गाड़ी में हाइब्रिड में 2-3 कोड आ रहे हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसमें एरर हैं। तो ये कस्टमर का कहना है कि ये 2 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती थी। सबसे पहले हमने इसका स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद हमने देखा तो इसमें हाइब्रिड सिस्टम का वार्निंग का कोड आ रहा है। तो हमने इस वार्निंग का कोड चेक करने के लिए स्कैनर लगाया। तो स्कैनर के अंदर आप देख सकते हैं 2 कोड आ रहे हैं, P31E7 और P08A6। P08A6 जो है ना इंसुलेशन का कोड आ रहा है। इंसुलेशन का कोड जब भी आता है या तो इसकी वायरिंग शॉर्ट होती है या फिर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कोई मसला होता है। इसका इन्वर्टर भी शॉर्ट हो सकता है और कंप्रेसर भी। तो हमने सबसे पहले कंप्रेसर की वायरिंग चेक की। कंप्रेसर की वायरिंग और कंप्रेसर ओके था। इसके बाद हमने इन्वर्टर चेक किया। इन्वर्टर भी ठीक था। इन्वर्टर से जो वायरिंग हाइब्रिड सिस्टम में आ रही थी, जो हाइब्रिड की बैटरी के अंदर आ रही थी, तो उसको चेक करने के लिए हमने इसको खोलना शुरू किया। खोलने जब भी आप हाइब्रिड का काम करते हैं तो सबसे पहले इसका इंटरनल लॉक लाजमी निकाला करें। अगर वो नहीं निकालते तो खुदा न खास्ता बैटरी के अंदर शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो इसके जितने भी ये कनेक्शन है हमने सबसे पहले इनकी तसल्ली किया, ये कनेक्शन ओके थे। उसके बाद ये जो हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड की जो बैटरी है, बैटरी से जो इन्वर्टर तक वायरिंग जा रही है उसकी भी हमने तसल्ली कर ली है, वो भी ओके है। तो उसके बाद हमने इसकी बैटरी चेक करनी है। तो बैटरी खोलनी, जब हमने कारपेट उठाया तो ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है। तो पानी खड़ा होने की वजह से P08A6 का कोड आ रहा है, इंसुलेशन का कोड आ रहा है। तो ये हम पानी पहले गाड़ी के अंदर से निकालेंगे। तो उसके लिए हमने इसकी जो फर्श की रबड़ है वो उखाड़ी है। उखाड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे पानी किस तरह निकल रहा है। इस तरह हमने टूटी या कोई नल वगैरह खोल दिया हो तो इस तरह इस गाड़ी के अंदर से पानी गिर रहा है। तो ये पानी निकालने के बाद हम बैटरी खोलेंगे। बैटरी खोल के इसकी तसल्ली करेंगे। तो हमने ये गाड़ी के अंदर से बैटरी बाहर निकाल ली है और ऊपर से कवर वगैरह खोलने हैं। कवर खोलने के बाद इसके अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसकी तसल्ली करनी है। ये इसका ECU लगा हुआ है। ECU हम खोलेंगे। खोल के इसके अंदर देखेंगे कि इसके कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है या फिर इसके अंदर पानी या नमी वगैरह तो नहीं गई हुई। तो इसका हमने कवर खोलें। कवर खोलने के बाद हमने अंदर से इसको चेक किया तो ये कंप्यूटर अंदर से क्लियर था। ना तो इसके अंदर पानी नमी वगैरह थी और ना ही इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह नज़र आ रही थी। तो इसको हमने वापस अपनी जगह पे दोबारा से बंद करना है। बंद करने के बाद हमने इसके ऊपर ये जो इसके कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, रिले वगैरह लगी हुई हैं, इसको चेक करना है। ये चेक करेंगे ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, या इसकी जो जितने भी ये कनेक्शन वगैरह लगे हुए हैं इनको हमने चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें ओके थी। इसके बाद हमने इसका ये रिले कैपेसिटर वगैरह खोले हैं। खोल के इनकी भी तसल्ली की है, ये भी ओके हैं। और इसके बाद जो बैटरी के अंदर सेल लगे हुए हैं, ब्लॉक लगे हुए हैं, वो हमने खोले हैं। ये ब्लॉक 1 हमने खोला है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये फिट होता है उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा नमी है, ये पानी खड़ा है। तो इसकी वजह से भी इंसुलेशन का कोड आता है, इसके सेल शॉर्ट हो जाते हैं। ये ब्लॉक 2 हमने खोला है। ब्लॉक 2 के खोलने के बाद भी आप देख सकते हैं जहाँ पे ये ब्लॉक फिट हुए होते हैं वहाँ पे भी पानी है। और जब ब्लॉक को हमने उल्टा किया, ये सेलों को हमने उल्टा करके देखा तो इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रहा है। तो ये पानी की वजह से बैटरी इसकी शॉर्ट हो रही थी और P08A6 का कोड आ रहा था। और गाड़ी जो है ना वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी। कस्टमर कह रहे थे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती थी और जैसे ही वो फ़ौरन AC ऑन करते थे, AC ऑन करते साथ ही गाड़ी ऑफ हो जाती थी। तो हमने इसके ब्लॉक वगैरह की प्रॉपर सर्विस की है। सर्विस करने के बाद इसके वोल्टेज वगैरह हमने चेक किया और उसको प्रॉपर एक एक सेल को चार्ज किया है। चार्ज करने के बाद हम इसको फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग के बाद इसके जितने भी कनेक्शन हैं उनकी हम तसल्ली करेंगे। तसल्ली करके इस कनेक्शन वगैरह अपनी जगह पे वापस लगाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बैटरी जो है ना हाइब्रिड वाली EV बैटरी वो हमारी ये क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने इसके कनेक्शन वगैरह लगा दिए हैं और इसके ऊपर जितने भी वायरिंग है, ग्रिप्स वगैरह है, उनकी प्रॉपर तसल्ली की है। और इस बैटरी को फिटिंग करने के बाद हम गाड़ी के अंदर इसको लगा के प्रॉपर पहले एक बार टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये हमने गाड़ी के अंदर बैटरी को फिट कर दिया है। फिट करने के बाद हमने इसके जितने भी कनेक्शन हैं वो लगा दिए हैं। वो लगाने के बाद फाइनली हम इसकी जो वायरिंग है, जो गाड़ी के अंदर लगी होती है, बैटरी के जो कनेक्शन है उनकी तसल्ली की है, वो ओके हैं। और एयर बैग का मॉड्यूल हमने खोला हुआ था, उसको वापस फिट किया है, उसके कनेक्शन लगा दिए हैं।
और इसके बाद हमने गियर लीवर भी ओपन किया हुआ था, उसके भी कनेक्शन लगाए हैं। और स्टार्ट एंड स्टॉप वाला बटन भी खोला हुआ था, ऑटो पार्किंग ब्रेक वगैरह भी खोली हुई थी। ये सारे जितने भी कनेक्शन हैं हमने हैंड ब्रेक वाला कनेक्शन ये सारे लगाए हैं। और ये एसी के लिए जो मॉड्यूल लगा होता है इसके भी हमने कनेक्शन वगैरह उतारे थे, इनकी भी तसल्ली की है, ये भी ओके, इनमें भी कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो इसको भी हम वापस प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद हम गाड़ी में स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर लगाने से पहले हम इसका जो इंटरनल लॉक है, जो ब्रेकर है, वो हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद हमने गाड़ी का स्विच ऑन करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एरर वगैरह आ रहे हैं और हमने स्कैनर लगाया, स्कैनर के अंदर भी कोड आ रहे हैं, लेकिन ये जो कोड है ये सारे हिस्ट्री में है। और हमने सीटें वगैरह खोली हुई हैं, उनकी वजह से एयर बैग के अंदर कोड आ रहे हैं सीट खुली होने की वजह से। और इसको हम रीसेट करेंगे। रीसेट